ये देखिए भैया, ये हमारा डिलीवरी रूम है। अब भैया से कैमरा मैंने ले लिया है तो क्योंकि हम डिलीवरी रूम में किसी को आने नहीं देते हैं। ये हमारे गोल्डन रिट्रीवर के पपीज़ हैं। अभी चिकन रखा गया ना, ये सिर्फ ये हमने 300 किलो चिकन, ये सिर्फ डॉग्स के लिए हमने इन स्टॉक वैसे रखा हुआ कि कभी अगर हमारा अपना चिकन नहीं होता फ्रेश तो हम इसे यूज़ करते हैं। ये एनवायरनमेंट होता है, ये पूरा जो मेरा आप देख रहे हैं पीछे तक जहाँ तक सारा है, ये इस साइड ये कूलिंग पैड है, दूसरी साइड ये बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। इसमें कितनी भी गर्मी हो जाए, चाहे लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड डॉग हो, साइबेरियन हस्की हो, गोल्डन रिट्रीवर हो, कितना मर्जी बड़ा कोट हो, इसमें डॉग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। मतलब जो दोपहर का सुबह ये ट्रांसफार्मर है, ये भाई का डॉग कैनल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे अलग दिखी है वो ये है कि डॉग कैनल्स पे क्या होता है, देखो गांव है, पूरा गांव खेड़ा है, उस पर सब जगह लाइट आएगी तो सबको बराबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे लाइट भी अलग से क्या बोलते हैं, हमने हमारे फार्म की पर्सनल लाइन है, समझ रहे हो। हमारे डॉग फार्म की, हमारे डॉग फार्म पे 23 साढ़े 23 घंटे बिजली रहती है। हमारे यहाँ पे बिजली कभी नहीं जाती, हमारे पोल्ट्री फार्म की भी और डॉग फार्म की भी। तो सोचो कि किस लेवल पे काम किया गया, किस लेवल पे डॉग्स का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि भाई पढ़े हैं तो रहन दिए, बच्चे आएंगे बेच दिया, ये सारी चीजें नहीं है। नहीं, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। भी ऐसा है कि हम एक फीमेल से लेटर भी लगभग 1.5 या 2 साल बाद लेते हैं। अच्छा, और जितनी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं हम उससे भी लेटर लेते हैं ताकि फीमेल को कोई स्ट्रेस ना आए। और सच में देखा जाए तो हमें इस चीज़ का फायदा भी होता है, पपीज भी उतने हेल्दी होते हैं और फीमेल भी स्ट्रेस में नहीं आती, और पपीज होते भी उतने ज़्यादा हैं। परफेक्ट। तो जब क्वालिटी कैनल्स पे जाओगे ना तो चीज़ें क्वालिटी वाली ही मिलेगी। कभी मतलब इसी में ये जो इस साथ वाला ये दिख रहा है खेत, इसके अंदर 4 दीवारी करवा के फेंस लगवा के पूरे में इसी में आके मैं अगर बढ़ाऊंगा तो इसी में डॉग आके बढ़ाऊंगा। तो ये देख रहे हो जहाँ तक नजर जाएगी ना वो सारी भाई लोग की है। नहीं इतनी नहीं है नहीं उतनी नहीं, थोड़ी सी है काफ़ी है जितनी भी ये सारी चीज़ जिस तरह हम लोग चल रहे हैं ना, तो ये भी प्रॉपर्टी पूरी है, उस साइड भी है डॉग कैन। तो भाई इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और खुद से पर्सनली आते रहते हैं डेली और हमेशा आना जाना है। देखो ये 2 न्यू पैड्स लग रहे हैं। ये कितना टाइम चल जाता है? ये 2-3 साल चल जाता तो का वैसे हैचरी का काम है ना। हाँ जी, पोल्ट्री का काम है, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। और ये देखो चिकन, ये सिर्फ जो जितना भी चिकन रखा गया ना, ये सिर्फ ये हमने 300 किलो चिकन, ये सिर्फ डॉग्स के लिए हमने इन स्टॉक वैसे रखा हुआ कि कभी अगर हमारा अपना चिकन नहीं होता फ्रेश तो हम इसे यूज़ करते हैं, वरना ये डीप फ्रीज में बिल्कुल फ्रेश रहता है चिकन। ये कटिंग प्लांट से आता है। तो ये हम इन स्टॉक हमेशा रखते ही रखते हैं कि कभी अगर बाई चांस नहीं हुआ, लोग ये करते हैं कभी कभी नहीं भी डालते चिकन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम डालते ही डालते हैं। एक डॉग की मतलब ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ा डालते हैं ताकि भाई एक डॉग की डेली नीड पूरी रहे। ज़्यादा डाल के ना भी थोड़ा गलत होता है, मगर अगर आप ज़्यादा भी डाल रहे हो और आप डॉग को एक्सरसाइज पूरी दे रहे हो तो वो डॉग सब कुछ बचा लेता है। देख लो भाई साहब, चीज़ों का प्रॉपर सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। ये हैचरी का सब कुछ है, वो सब मैं इतना आपको नहीं दिखाऊंगा। फाइनली आज हम लोग आ गए हैं धीरज पेट्स एंड पोल्ट्री फार्म में। तो आज मेरे सामने केशव भाई। कैसे हो केशव भाई? बहुत बढ़िया भैया, आप बताइए। मस्त। केशव भाई पहले तो अपने बारे में बताएं और अपने कैनल के बारे में बताएं। भैया मेरा ये कैनल है धीरज पेट्स एंड पोल्ट्री, करनाल में, करनाल हरियाणा में। तो भैया लास्ट 4 या 5 ईयर से मैं अपना कैनल का काम कर रहा हूँ। बचपन से ही मैंने डॉग्स रखे हुए थे, 4 या 5 डॉग्स। कमर्शियली अब मैंने काम कैनल किया है पिछले 4 या 5 साल से। ठीक है, मेरे पास इस टाइम 30 to 35 डॉग्स हैं। क्या बात। सभी डॉग्स के लिए मैंने प्रॉपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड बनाया हुआ है। ठीक है, 30 बाई 100 फीट का ये शेड है। हर डॉग को अपने लिए पूरी स्पेस कंप्लीट है और 4 एकड़ में हमारा प्लेग्राउंड है। क्या बात है। और सारे पूरा एक प्लेग्राउंड है, चारों साइड से कवर्ड है और डॉग्स के लिए पूरे नेचुरल हैबिटेट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है भैया। तो ये आप कितने टाइम से कर रहे हो? मतलब आपका मेन बिजनेस तो मेरे को पता है जैसे कि पोल्ट्री फार्म का, मैं काफी टाइम से सुनते आ रहा हूँ। सडनली आप ये डॉग बिजनेस में कैसे आ गए? भैया देखो, काम हमारा वो भी ब्रीडिंग का था। डॉग्स का एक शौक था जानवरों से बचपन से। 4 या 5 डॉग्स में हमेशा ही बचपन से अपने फार्म पर रखता था। तो धीरे धीरे करते करते अब शौक खत्म हो नहीं रहा था, डॉग्स और रखने थे, तो इसीलिए इस बिजनेस को थोड़ा कमर्शियल बनाना पड़ा और स्पेशल अलग करना पड़ा। शौक आज भी है, आज भी इतने डॉग्स हैं। आप इससे बार नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इससे बार इससे भी ज़्यादा मिलेंगे आपको डॉग्स। वैसे मैंने आपके डॉग्स का नाम, मतलब कुछ आपके डॉग्स काफ़ी अच्छी अच्छी जगह गए, इतना सुनने में आता है मुझे। और ये भी है कि आप क्वालिटी में काम करते हो। और मैंने सुना कि आपके मार्केट का जो प्राइस है, पप्पी का प्राइसिंग भी मार्केट से, दूसरों कहने से काफ़ी एज पर क्वालिटी मार्केट से कम है। वैसे अगर आप कहेंगे कि भी मुझे ये बच्चा यहाँ से कम भी मिलता है, मगर मैं आप क्वालिटी कर, जो बच्चा मैं जिस क्वालिटी में दे रहा हूँ वो आपको उस क्वालिटी में बाजार में नहीं मिलने वाला। मतलब ये आपका गारंटी आपकी? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जब देखिए क्या बात है, लोग कहते हैं कि भाई किसी के पास
आपने क्वांटिटी रखी हुई है तो आपके पास क्वालिटी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। क्या बात है। तो जैसे कि हमें आपका एक पेज है डॉग जोन प्रोडक्शन इंस्टाग्राम पे, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो जैसे बहुत लोग हैं, अगर किसी को पप्पी वप्पी चाहिए रहता तो क्या मतलब कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? भैया सबसे मेन बात तो है, हम किसी ऐसी फैमिली में पपी नहीं देते जो पपी को टाइम ना दे सके। सबसे मेन तो जरूरी है काउंसलिंग, कि आपके घर में कौन सा डॉग सूट कर रहा है। ऐसे नहीं अगर आपको कोई डॉग पसंद है तो आप वही दिखने में अच्छा लग रहा था आप वही डॉग लीजिए। पहले आप अपने घर का थोड़ा माहौल देखिए कि कौन सा आपके घर में सूट बैठता है। पहले तो देखो जी, हमारे अच्छे कस्टमर है जो हमारे पे ट्रस्ट बहुत करते हैं, हमारे से पूछते हैं कि भी हमें कौन सा डॉग लेना चाहिए, हमारे घर का ऐसे सिस्टम है, हम इतना टाइम दे सकते हैं, हम उस हिसाब से उसे डॉग सजेस्ट करते हैं। तो वैसे आप स्पेशली कौन सी ब्रीड्स में काम करते हो? भैया मेरी 5 ब्रीड हैं फिक्स, हस्की, जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन, गोल्डन रिट्रीवर एंड लैब्राडोर। क्या मतलब खास, वैसे जैसे मार्केट में अमेरिकन बुली है, पीट बुल्स है, काफ़ी डॉग्स है, केन कॉर्सो है। भैया डॉग्स सभी अच्छे होते हैं, सभी डॉग्स अच्छे होते हैं, मगर अलग अलग डॉग्स की अलग अलग रखने का थोड़ा तरीका होता है। पिटबुल, अमेरिकन बुली, तो भैया ये केन कॉर्सो, अमेरिकन पिटबुल और अमेरिकन बुली जैसे डॉग भैया मैंने रखे अपने टाइम पे, एक बारी मैंने हर एक डॉग रखा है। मगर सर वही बात होती है कि एक अपनी अपनी पसंद भी होती है, और कुछ डॉग्स को, इन डॉग्स को थोड़ा ना सोशलाइज ज़्यादा करवाना पड़ता है। डॉग सभी अच्छे होते हैं, हर डॉग को मतलब जगह नहीं चाहिए, कोई भी डॉग अच्छा है बुरा नहीं होता, एक ओनर की परछाई होता है डॉग। तो वही बात है, बस अब अपने अपने मन की पसंद होती है। मुझे अब पर्सनली डॉबरमैन सबसे ज़्यादा पसंद है डॉग, तो मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैंने उसमें आगे काम किया। अच्छा, तो जैसे कि आपके पास काफ़ी डॉग्स है, तो ये मतलब ये इंपोर्ट के हैं, कैसे आपका ये होम ब्रीडिंग है? कुछ जर्मन शेफर्ड हमारा डायरेक्ट इंपोर्ट है, बाकी मेरे पास डॉग्स हैं, कोई डायरेक्ट इंपोर्ट का सन है, कोई ग्रैंडसन है। मतलब सारी ही अपनी फील्ड में बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन डॉग्स हैं। और मेरे पास मदर लाइन भी हैं जोन सी, वो भी सारी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मदर लाइन्स है सारी। मतलब अब मैं अगर हमारे फार्म से कोई बच्चा जा रहा है तो वो टॉप ऑफ द लाइन और एक अच्छा 100% प्योर बच्चा ही होगा। क्वालिटी में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और हम फैमिली भी उसी में देते हैं डॉग जो अच्छे से उनको टाइम दे सके। तो ये पपीज अगर होते हैं तो डॉग के मतलब पपीज हमेशा अवेलेबल रहते हैं अपने पास? हाँ जी, ऑलमोस्ट हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं हमारे पास। मगर जो सबसे मेन बात है कि हम पपी सिर्फ होम ब्रीडिंग के सेल करते हैं, जो हमारे फार्म पर डॉग होगा वही हम आपको देंगे। कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है कि कोई हमारे प्यारे भाई बंधु कुछ और जो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं कि भैया डॉग आपसे लेना है मगर वो वाली ब्रीड हमें पसंद है, तो हमारे कोई जैसे आसपास मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं अलग अलग ब्रीड में काम करते हैं, तो हम उनसे अरेंज करवा देते हैं। मगर वैसे हम मेनली होम ब्रीडिंग में ही काम करते हैं। मतलब आप अगर किसी और का आपके पपी नहीं है, अगर किसी को कोई और ब्रीड का चाहिए तो आप दिला सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप हेल्प कर सकते हैं हम जरूर, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो मतलब बाकी क्वालिटी उससे खराब होती है। क्वालिटी में अगर मैं दिलाऊंगा भी तो मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। हाँ जी, तो वही बात है। अब मेरे पास जैसे अगर मेरे पास इस टाइम जर्मन शेफर्ड और गोल्डन रिट्रीवर के पपीज मेरे पास इस टाइम नहीं है। कई हैं फैमिलीज ऐसी हैं जो कहते हैं भैया बच्चे आपके ही डॉग के लेने हैं, हमने आपसे ही बच्चे हमने लेने हैं, तो मेरे पास अभी वो बच्चे छोटे हैं, 3 या 4 डेज़ के हैं, ऊपर डिलीवरी रूम में हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। तो अभी हम पपी बुक करवा लेते हैं, मगर 45-50 डेज से पहले हम पपी नहीं देते हैं। आपका पपी आप आइए, मदर फादर देखिए बच्चे के, आप बुक करवा लीजिए पपी। उसके बाद आप कहीं से भी आए, मुंबई, बैंगलोर कहीं भी हैं, तो हम आपका पपी डिलीवर करवा देंगे। क्या बात है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी मिल जाएगी सर। हर टाइम पपी पॉसिबल होना, ये देखो जी कोई किराने का वो तो है नहीं है, हर टाइम पॉसिबल होना वो नहीं होता। वो तो आपके दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करेंगे तो मिल जाएगा। भाई की काफ़ी अच्छी रीच है, डॉग जोन प्रोडक्शन नाम है इंस्टाग्राम पे, आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। सर मेरे को ये पूछना था कि जो पीछे लगा, बहुत टाइम से देख रहा हूँ उससे पानी गिर रहा है, क्या सीन है ये? भैया ये एनवायरनमेंट शेड होता है। जैसे ये एनवायरनमेंट होता है, ये पूरा जो मेरा आप देख रहे हैं पीछे तक जहाँ तक सारा है, ये इस साइड ये कूलिंग पैड है, दूसरी साइड ये बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। इसमें कितनी भी गर्मी हो जाए, चाहे लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड डॉग हो, साइबेरियन हस्की हो, गोल्डन रिट्रीवर हो, कितना मर्जी बड़ा कोट हो, इसमें डॉग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। मतलब जो दोपहर का सुबह और शाम को तो हम डॉग्स को खुला छोड़ते हैं। जो दोपहर का टाइम होता है वो एक हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अराउंड 50 डिग्री तक टेम्परेचर चल जाता है। मगर इस शेड के अंदर 26, 27, 28 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। कोई भी डॉग को दिक्कत नहीं होती है, कोई डॉग मतलब मुंह नहीं फाड़ता, आराम से मतलब रिलैक्स रहता है। बट ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कैनल में देख रहा हूँ, मैं काफ़ी कैनल में विजिट कर चुका हूँ। लोग कहते हैं कि एसी लगेगा, जर्मन शेफर्ड है, हस्की है, लॉन्ग कोट है, विदाउट एसी नहीं रह पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेरे कैनल में अंदर इतना अच्छा एनवायरनमेंट है कि अभी मतलब लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड भी हमारा इतने आराम से रहता है, बिल्कुल प्रॉपरली। तो ये देखो ये चीज़ें होती हैं कि भाई का काम कहता है पोल्ट्री फार्म का है। अब मोर देन ये तो यहाँ पे 20-25 डॉग है, वहाँ पे मोर देन 10,000, 12,000, 13,000 बर्ड्स एक टाइम पे रहते हैं। हाँ जी, 30-40। तो उनके लिए भी आपने ऐसे ही सेटअप करके रखा है। ऐसे ही सेटअप रहता है। तो सोचो जब 13,000 बर्ड्स वहाँ लगे हुए तो ये 10-20 तो क्या ही होने वाला है। बिल्कुल जी,
अंदर जो मेरे अपने लड़के भी हैं, मेरे सुपरवाइजर हैं, मेरे लेबर वाले हैं, तो वो भी अंदर मतलब अंदर ही बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि अंदर टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है। ओके। मेरे को वो देखना था सर, वो सुबह वहाँ पे ऐसा था कि पानी की बोतल पड़ी हुई थी, लोग क्या करते हैं मतलब पानी उधर रख के, समझ में भैया वो पानी होता है कि भाई वो इसके अंदर ना पानी सबमर्सिबल का रहता है, तो गर्मियों में पानी ठंडा रहता है और सर्दियों में पानी गर्म रहता है। अच्छा। हाँ जी, तो ये पानी बिल्कुल चिल्ड पानी होता है, जो आपको मगर आपको मैं आप वीडियो में हाथ में टच नहीं कर सकते पानी को, मगर इसके नीचे अगर आप पानी की बोतल भी रखेंगे तो थोड़ी देर में पानी की बोतल भी ठंडी हो जाती है, क्योंकि रनिंग वाटर रहता है उसके ऊपर। तो ये सबमर्सिबल पानी हर कोई हर जगह लग भी नहीं सकती ये चीज़। हाँ जी, हाँ जी, इसके हिसाब से शेड प्रॉपर इसी के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। ये ऐसे आप किसी और शेड में तोड़ा फोड़ी करके बनाते हैं, उसमें सेटिंग पूरी नहीं है। ये देख रहा मैं प्रॉपर एकदम फिक्स है, ऐसा लग रहा है आपने इसके लिए ही बनाया था ये जगह। हाँ जी, हाँ जी, ये डॉग्स के लिए ही स्पेशल बनी हुई है। मतलब इसमें फैन नहीं रहता है, फैन उस साइड ही रहता है, फैन दूसरी साइड रहता है। ओके ओके। तो ये सिर्फ पानी के लिए फ्लो है एनवायरनमेंट का, जब नॉलेज होती है ना तो चीज़ें हमेशा काम आती हैं। एसी की ये चीज़ मुझे पर्सनली एसी से बेटर लगती है। हमारे ऊपर डिलीवरी रूम में एसी है, मगर ये चीज़ मुझे एसी से भी बेटर लगती है। ओके ओके। तो ये कितने आप दिन भर में ये चलता रहता है ना? हाँ, दिन भर चलता रहता है। हाँ ओके, रात को दिन रात चलता रहता है गर्मियों में। अब आगे सितंबर के बाद उसके बाद सिर्फ दिन में चला करेगा, उसके बाद शाम को बंद कर दिया करेंगे। तो सर के कुछ डॉग्स है जो हम लोग एक वॉक थ्रू कर लेते हैं। हाँ जी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, डॉग बहुत बार करते हैं अगर वॉइस की। तो सर पहले तो आप मेरे को ये बताना कि किस तरीके से काम करता है, मैं आपके चैनल चेकआउट करूँगा। भैया ये जो इस साइड पैड लगे हुए हैं, हाँ। ये हवा को ठंडा करते हैं। यहाँ से उस साइड से जो बड़े एग्जॉस्ट हैं वो हवा को खींच रहे हैं। अब मैं आपको प्रॉपर्ली एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक कैनल के अंदर हवा आने का फ्लो देखिए यहाँ, ये देखो, ऐसा नहीं कि बाहर हवा चल रही है, ये इतनी स्पीड से पूरे कैनल के अंदर हवा क्रॉस होती है और पानी इतना ठंडा, बिल्कुल ठंडी हवा रहती है। ओके, तो इसका रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे ना लास्ट में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो कॉर्नर्स में दोनों, तो वो हवा ये फैंस है, ठीक है, बेस्ट चीज़ है डेकोरेशन के लिए। अंदर मस्त हो जाता है, कुछ गर्म नहीं लग रहा। सारे देखो डॉग्स शांत बैठे हैं, देखो सब एकदम मस्त है। क्योंकि एग्जॉस्ट फैन बहुत हैवी लगे, वो नॉर्मल वहाँ पे जो ट्रिक भाई ने अपनाई है वो तो बहुत क्लास चीज़ें हैं। मतलब वो लोगों को सीखना चाहिए इसके बारे में। सिर्फ लोगों के दिमाग में एसी आ गया तो एसी से कुछ नहीं होता है। जो भी कहते हैं भाई साइबेरियन हस्की एक एसी का एनवायरनमेंट चाहिए उसको, ये सब चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमारा डॉग है स्नो, ये साइबेरियन हस्की है। ये इस हमारे में आप देखोगे, ये इस डॉग ने मुंह भी नहीं खोला हुआ, मुंह नहीं खोल रहा है, तो इसका मतलब डॉग को गर्मी लगी नहीं रही है। नहीं लगी। ओके, तो ये देखो सारे देखो, ये भी हस्की है, ठीक है, ये जो सारे एक्टिव है, ठीक है। अभी गर्मी है तो हम लोग खोलेंगे नहीं अभी इनको। बिल्कुल, गर्मियों में इनको इस टाइम इस मौसम में ये सुबह खेलने के बाद अंदर शेड के अंदर आने के बाद ये जब तक हम डॉग्स को जब तक बंद नहीं करते, जब तक वो खुद खेल के थक नहीं जाते, तो खुद थक के वापस आ जाते हैं। हम एक घर के अंदर बंद करते हैं और पूरा दिन आराम से बिल्कुल सारा दिन सोते रहते हैं डॉग, मतलब इतना थक जाते हैं और ये एनवायरनमेंट में बिल्कुल सेट रहता है उनका। ओके ओके, तो ये देखो ये इसका पपी, ये पपी नहीं है, ये अलग, दोनों अलग ब्रीड है, दोनों अलग। ये दोनों अलग ब्रीड्स हैं। ये गोल्डन रिट्रीवर है, ये कोकर स्पेनियल है। ये दोनों एक साथ ही रहती हैं, ये एक दूसरे को खाना नहीं खाती। ओके, चलो मैं अगर अब अलग कर दूंगा तो ये एक दूसरे ये खाना खाना ही छोड़ देगी। क्या बात है, लोग सोचते हैं ये इसी की ही बच्ची है, मगर ये गोल्डन रिट्रीवर है, ये कोकर स्पेनियल है। वही बच्ची लग रही थी वो। जबरदस्त। तो सर के कुछ और डॉग्स देखेंगे। मेरे को सर एक जर्मन शेफर्ड था आपका, हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त। ये यस, ये हमारा देखो भाई साहब, ये हमारा डॉबरमैन है। ओके, विक्टर बहुत ही अच्छा डॉग है। इसके आगे बच्चे भी जितने तैयार होते हैं, अच्छे डॉग शोज में भी वो बहुत अच्छा कम्पीट करते हैं। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट थाईलैंड इंपोर्ट डॉग का सन है आगे। ओके, तभी आपके यहाँ पे डॉबरमैन का अच्छा। हाँ जी, डॉबरमैन है, मेरे को खुद पर्सनली डॉबरमैन एक बहुत पसंद आया। एक काफ़ी एनर्जेटिक और एक बड़ा फोकस डॉग रहता है डॉबरमैन। सिक्योरिटी प्लस फैमिली डॉग है डॉबरमैन। ओके, मैंने इतना सुना है कि बहुत लोग किसी को अगर डॉबरमैन चाहिए रहता है तो मार्केट घूमने से पहले सबसे पहले आपके पास कॉल करते हैं। डॉबरमैन अगर आपको अच्छी क्वालिटी में डॉबरमैन चाहिए तो भी हमारे पास ज़रूर मिलेगा।
जाएगा। ओके, तो मतलब हर टाइम अवेलेबल नहीं होते, कभी कभी बुकिंग पे भी चलते हैं डॉग्स। ओके। मगर डॉबरमैन का एक मेरा खुद पर्सनल बहुत प्यार है मुझे डॉबरमैन से। तो देख लो आप, जब क्वालिटी में काम होता है तो आदमी में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। पैसा लेते हैं तो क्वालिटी भी देते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको डॉग का एक ऐसे ही दिखा देता हूँ वॉक थ्रू। यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, इसकी वजह से ये मुझे देख के वो कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये प्रॉपर सारे ट्रेंड है, इन्हें खोला भी जाएगा ना तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हर किसी को प्रॉपर टाइम दिया जाता है, और भाई सबसे पहले तो खुद टाइम देते हैं डॉग्स को। बिल्कुल जी, डॉग में अगर एग्रेशन तो कभी भी नहीं रहता। अगर आप डॉग को प्रॉपरली टाइम दे रहे हो, डॉग को सोशलाइज करवा रहे हो। ओके। और सबसे बड़ी बात है, एक डॉग की लोग पूछते हैं कि भी ग्रोथ अच्छी कैसे होगी। सबसे मेन चीज़ है एक्सरसाइज। अगर आप डॉग को एक्सरसाइज पूरी दे रहे हो तो डॉग की ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छी एक्सरसाइज होगी, वो उतनी अच्छी फीड उठाएगा और उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। तो देखा कि सारे डॉग्स को हर चीज़ सारे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बाहर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ जी, बाहर चल के करते हैं ये। ओके। तो ये इसके मैंने 6 महीने इलाज करा है। ये पहले कैसा था और अब कैसा था, मैं वो उसका आपको मैं दिखाऊंगा अभी। रेस्क्यू किया था हाँ, ये रेस्क्यू डॉग है डॉबरमैन। ये भी हमारा रेस्क्यू डॉग है। इसकी आज से 4-5 महीने पहले तक ऐसी हालत थी, ये मुझे लगता था कि कभी कोई हमारे फार्म के बाहर ऐसे ही ना इसको बांध कर चला गया था, और मुझे कोई बता के नहीं गया। हमने जब सुबह आके देखा तो एक डॉग बंधा हुआ था बेचारा बाहर। इसकी ऐसी हालत थी, इसकी सिर्फ 3000 प्लेटलेट्स रह गई थी। तो हमने इसका आज से 4 महीने इलाज करा। तो जब 4 महीने बाद जो चीज़ निकल के आई, हम खुद शौक हो गए कि एक शो क्वालिटी डॉबरमैन निकला है। इसमें एग्रेशन इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे, ये मतलब हाथ भी नहीं लगाने देता था अपने आप को। तो इसको मतलब एक प्रॉपर एक्सरसाइज दी, इसके साथ हम खेलते थे, इतना इसको टाइम दिया, सोशलाइज किया। तो इस टाइम ये एक मतलब एक प्रॉपर शो क्वालिटी डॉबरमैन इसका ये निकल आया है, जिस चीज़ को हमें खुद भी नहीं उम्मीद थी। आपको मैं इसकी पुरानी पिक्चर शेयर करूंगा, क्योंकि आज से 6 महीने पहले एक ऐसा डॉग था। अब मुझे मेरे हिसाब से इसकी अराउंड 12 या 13 मंथ्स एज होनी चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब बीच में 4-5 महीने इलाज चला है। और ये तब ऐसा है, तो अगर ये स्टार्टिंग से ही एक अच्छा किसी जो बंदा हमारे पास छोड़ के गया था, इसको आई डोंट नो कि भी वो कौन था, कौन फार्म के बाहर ऐसी बांध के चला गया था। एटलीस्ट अगर छोड़ के जाना तो मुझे बता देते। हाँ, बता देते। मगर ऐसी फार्म के बाहर सिर्फ छोड़ के चले गए। तो हमने इसके डॉग के ऊपर बड़ी मेहनत करी है। ये टाइसन है, इसका नाम हमने टाइसन रखा है, ठीक है। हाँ जी, जबरदस्त। मतलब जिसके पास कुछ हीरा था वो आपको देगा, समझ जाओ। उसको खुद नहीं पता था क्या चीज़ निकलने वाली है। हाँ, उसको नहीं पता था कि भाई क्या चीज़ है। उसको बस एक डॉग से दुखी हो चुका था, मुझे नहीं पता कि क्या थी, कोई फैमिली प्रॉब्लम रही होगी जिनकी, वो बस छोड़ के चले गए डॉग को। और डॉग को इतना गंदा ट्रीट किया हुआ था उन्होंने कि डॉग अपने आप को हाथ भी नहीं लगाना देता था। पता नहीं उनको इस डॉग को मारते थे, क्या करते थे। और हड्डियाँ निकली हुई थी डॉग की। और सिर्फ जब मैंने डॉक्टर के पास लेके गया तो सिर्फ 3000 प्लेटलेट्स रह चुकी थी इस डॉग की। तो जो ज़्यादा बीमार डॉग होता है उसको कभी भी एकदम हम कोई तगड़ा नहीं कर सकते, एकदम उसको ज़्यादा खिला पिला नहीं सकते, वरना और बीमार होता चला जाता है। तो धीरे धीरे करते करते इसकी मतलब एक लास्ट में ऐसी कंडीशन निकल आई है कि एक ये शो क्वालिटी डॉबरमैन बन चुका है। क्या बात है, जबरदस्त। तो इसलिए भाई के पास अगर डॉबरमैन के लोग जो हैं, जो एकदम क्वालिटी चीज़ चाहते हैं, तो एनी टाइम कॉल कर लेना केशव भाई को। मुझे नहीं पता कि कोई बंदा मेरी डॉबरमैन की ही वीडियो देख के यहाँ पे छोड़ के गया था कि ये डॉबरमैन रखते हैं, कि ये संभाल लेंगे, ऐसा कुछ कहीं ना कहीं तो देखा रहेगा सर। हाँ, तो कुछ ऐसा तो होगा कि भाई मेरे पास डॉबरमैन ही कोई छोड़ के गया। तो वैसे मेरे पास आते रहते हैं रेस्क्यू डॉग्स। मैं 2-3 डॉग्स जो कभी बीमार होते हैं तो मैं ले आता हूँ फार्म में। जब ठीक हो जाते हैं फिर वो जहाँ से आए मैं उनको छोड़ आता हूँ। ओके। तो जब डॉग लवर्स होते हो, एनिमल लवर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें दिल से होती हैं, ठीक है, करी नहीं जाती हैं। तो ऐसे ही डॉग कैनल के लिए अगर आप अच्छे बच्चे ढूंढ रहे हो अपनी पप्पी के लिए, तो भाई के कैनल पे आ जाओ, ठीक है। अच्छी चीज़ ना काट दे, नहीं वापस अंदर घुस, ठीक है। जा जा चल। ये जबरदस्त। ये देखिए भैया, ये हमारा डिलीवरी रूम है। अब भैया से कैमरा मैंने ले लिया है, तो क्योंकि हम डिलीवरी रूम में किसी को आने नहीं देते हैं। ये हमारे गोल्डन रिट्रीवर के पपीज़ हैं, अभी 5 डेज़ के पपीज़ हैं। ये भैया सेल के लिए बिल्कुल नहीं है। और ये साथ में जर्मन शेफर्ड के पपीज़ को भी मिल्क पिला रही है ये फीमेल, क्योंकि जर्मन शेफर्ड के पपीज़ बहुत ज़्यादा थे तो फीमेल का मिल्क पूरा नहीं हो पा रहा था। ये हमारा इस तरह से इन फीमेल्स को हम सुबह शाम बाहर छोड़ देते हैं और मिल्किंग के टाइप पे हम अंदर डिलीवरी रूम में लाते हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये AC लगा हुआ है, पूरा ये एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन रखते हैं हम। और फीमेल्स बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहती हैं, आराम से। देखिए आप कैसे बच्चे मिल्किंग कर रहे हैं। ये साथ में 2 जर्मन शेफर्ड के पपीज़ भी हैं, अभी आपको आगे दिखाएंगे।
कि जर्मन शेफर्ड के 10 पपीज़ थे तो एक सिंगल मदर का मिल्क पूरा नहीं हो पा रहा था। ये हमारी बचपन से तैयार करी हुई फीमेल्स हैं, तो इसीलिए ये इतनी कंफर्टेबल रहती हैं कि किसी के भी बच्चे को मिल्किंग पे लगा लेती हैं। ये देखिए ये जर्मन शेफर्ड के पपीज़ हैं, ये भी अभी 4 डेज़ के पपीज़ हैं ये भी सेम। ये हमारी एंजल है, ये स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड है, बहुत ही प्यारी फीमेल है। ऐसी फीमेल्स आजकल स्टॉक कोट में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। लॉन्ग कोट तो आजकल ज़्यादा ट्रेंड चल गया है, स्टॉक कोट मगर आज भी बहुत लोग हैं जो सिर्फ स्टॉक कोट ही पसंद करते हैं जर्मन शेफर्ड। ये पपीज़ हैं इसके 10 पपीज़ थे। इससे आज हमने 2 साल बाद लेटर लिया इस फीमेल से। बहुत ही प्यारी फीमेल है, बचपन से मैंने खुद ही तैयार की हुई है फीमेल। कोई भी फीमेल है हम कभी भी 1.5 या 2 साल बाद ही लेटर लेते हैं फीमेल से, ताकि फ़ीमेल बिल्कुल भी स्ट्रेस में ना आए। जब तक फ़ीमेल को खुद नीड ना हो तब तक हम लेटर नहीं लेते। इस फीमेल की ख़ास बात है, जब भी इसके पपीज़ होते हैं ऑलमोस्ट 10 पपीज़ होते हैं। इस टाइम भी 11 पपीज़ थे इसके, तो 2 पपीज़ थोड़े कमज़ोर थे डिलीवरी के टाइम, तो वो नहीं बच पाए। बाकी ये इस टाइम 9 पपीज़ बिल्कुल हेल्दी हैं। ये लगा लीजिए आप, ये अराउंड 7 पपीज़ इसकी मिल्किंग कर रहे हैं। 2 पपीज़ हमने गोल्डन रिट्रीवर के नीचे रखे हुए हैं, अभी आपने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। इन सारों को एक साथ संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये कौन से अपना, ये तो हस्की है ना? हाँ जी, ये दोनों साइबेरियन हस्की हैं। ओके, ब्लू आइज़ में देख रहे थे आप, दोनों की ब्लू आइज़ हैं। हाँ जी, ये दोनों हमारे शिट्ज़ू हैं, ब्लैक एंड वाइट। ये दोनों शिट्ज़ू ये मेरे फ्रेंड के पास थे। ये भी डायरेक्ट थाईलैंड इंपोर्ट डॉग के ग्रैंडसन हैं पपीज़, दोनों मेल हैं। ओके, ये ब्लैक एलन डॉग है डायरेक्ट इंपोर्ट, ये उसके पपीज़ हैं। ठीक है। हाँ जी, सो वैसे ये मैंने सुना है कि जैसे ब्लू आइज हो जाती है तो हस्की का मार्केट प्राइस बहुत ऊपर हो जाता है। तो हाँ नहीं, अभी ब्लू आइज़ में वैसे तो देखिए एक ना हर बंदे की अपनी पसंद होती है कि भाई किसी को ऑड आइज पसंद होता है, किसी को ब्लैक आइज पसंद होता है, मगर जो मोस्टली लोग हैं वो ज़्यादा थोड़ा ब्लू आइज पसंद करते हैं। ओके ओके, मतलब ब्लू आइज के क्या ऐसा फायदे क्या है? लोग फायदे कुछ नहीं होते, एक आइज का कलर है, फायदे घाटे इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक आइज का कलर है, पप्पी करने वाला। ये कलर ग्रे एंड वाइट है, ये कलर ब्लैक एंड वाइट है। मोस्ट ऑफ तो वैसे ऑड आइज आता है ना, बहुत रेयरली ब्लू आइज। ब्लू आइज रेयर तो नहीं, अब तो खैर रेयर नहीं रहा, मगर हाँ ब्लू आइज थोड़े टाइम पहले तक काफ़ी रेयर होता था। ओके, हाँ जी, ब्लू आइज थोड़ी यूनिक लगती हैं, थोड़ी अलग चीज़ है, इसलिए लोग ब्लू आइज थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, बाकी बच्चे सभी भी आ रहे होते हैं, ऑड आइज हो ब्लैक आइज हो, बच्चे सभी भी आ रहे होते हैं। हस्की के ये हस्की के भी ये हो चुके हैं, ये 50 डेज़ के बच्चे हो चुके हैं दोनों। ये भी 50 डेज़ के हैं। ठीक है, अच्छा, ये ब्रीड अलग अलग है तो साइज का बहुत फर्क रहता है। इस टाइम तो डिलीवरी आप दे सकते हाँ, हो जब 50 डेज़ का पपी रेडी होता है कि न्यू होम के लिए। इनमें से बल्कि एक पपी बुक्ड भी है, एक ये शिट्ज़ू वाला पपी गुजरात जाएगा परसों। ठीक है, हाँ जी, इनमें से एक पपी बुक्ड भी है। ये एक दूसरा पपी इसके लिए अच्छा घर ढूंढ रहे हैं अभी हम। ओके, तो एक पपी और दूसरा इनमें से कौन सा हस्की में से? हाँ जी, हस्की ये दोनों पपी ये अभी हमारे पास ही हैं। ओके, हाँ तो जी, ये दोनों 50 डेज़ के। हाँ जी, कोई अच्छा घर आता है तो जरूर जाते हैं। कोई अच्छी टेक केयर करने वाली फैमिली होती है तो उनको जरूर देते हैं। मगर जो बंदा डॉग्स को पूरा टाइम नहीं दे सकता तो उनको हम पहले तो हम पूछते हैं, अगर वो नहीं दे सकते तो हम उनको ये ना ब्रीड सजेस्ट करते हैं। और अगर आपके पास रखने का तरीका है तो हम सजेस्ट भी नहीं करते कि आप ये ब्रीड रखिए। अगर आप टाइम पूरा अच्छे से दे सकते हैं तो जरूर लेके जाइए। ओके, तो सब खेल ऐसा है कि अगर आप टाइम दे सकते हो तो ये बच्चे आपके लिए नहीं दे सकते हो, तो यहाँ पे सेल करने के लिए भी बच्चे नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, ये यहाँ पैसों के लिए काम नहीं होता है, प्यार के लिए काम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना। ये है क्वालिटी डॉग केनल बोल सकते हो, धीरज पोल्ट्री, धीरज पेट्स एंड पोल्ट्री। केशव भाई इनका नाम है, मेन होल एंड सोल, यही सब कुछ देखते हैं डॉग्स का। तो मैं दिए हुए नंबर पे आप लोग कॉल कर लो। अगर विजिट कोई करना चाहता है वहाँ पे, मोस्ट वेलकम। ठीक है ना, मोस्ट वेलकम। मैं चाहता हूँ कि लोग विजिट करके ले तो उनको कुछ समझ भी आएगा कि अभी वो एक प्राइस किस चीज़ का पे कर रहे हैं। मदर फादर आगे बच्चे के देखिए आप, एक यही आप ये आपको ये भी पता लगेगा कि आप किस चीज़ का प्राइस पे कर रहे हैं, कि आप क्या क्वालिटी ले रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये देखो 50 डेज के बच्चे और काफ़ी हेल्दी है। बाकी हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी करते हैं। मगर हमें खुद अच्छा लगता है कि भाई एक आप घर का फैमिली मेम्बर चूज कर रहे हो, आप खुद आ रहे हो तो वो चीज़ अच्छी लगती है कि भाई जिस चीज़ को आप सारी उम्र आपके साथ घर में रहनी है तो आप उसको एक दिन तो 1 या 2 दिन दे सकते हो उस चीज़ को अपने घर में लाने के लिए। तो ऐसा है कि फार्म पे आओ, अगर ले सकते हो, नहीं तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके। थैंक यू सो मच केशव भाई, हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू आपका। और ऐसे ही अच्छे क्वालिटी की बच्चे आप मार्केट में देते रहो, और हुआ तो हम भी आपसे कुछ ना कुछ लेंगे अपने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये देखो बच्चे हैं, जल्दी से इस वीडियो को यहीं खत्म कर दे भाई, और बहुत सारा प्यार दो और वीडियो को शेयर करो। ले भाई उठा दो बच्चे।